हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 8/1/2005, समय है 8:52, जन्म स्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो जो इनकी जन्म कुंडली बनती है वो कुंभ लगन की बनती है, जो कि लगन में अच्छा राशि को माना गया है। और देखिए इसके जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव, जो कि छठे भाव में जाकर बैठे हैं। छठे भाव में शनिदेव का होना अच्छा होता है, लेकिन लग्नेश होकर छठे भाव में शनि है तो ये अवयोग है और यह स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल तो देखिए सभी को करना पड़ता है, लेकिन इनको कुछ ज़्यादा ही करना पड़ता है, क्योंकि एक तो इनका लगन ही शनि से प्रभावित है। दूसरी बात, इनके जो लग्नेश है वो 0 डिग्री पर है, तो इनको स्ट्रगल करके भी बहुत अधिक सफलता मिले इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, इसकी बात नहीं की जा सकती, क्योंकि लग्नेश कमज़ोर स्थिति में है, 0 डिग्री पर है। और देखिए जिस राशि में बैठे हैं लग्नेश, उस राशि का स्वामी भी नीच राशि में है। तो ये स्थिति है कि लग्नेश यहाँ पर कमज़ोर है, इनको बल देना होगा, इनके लिए आपको प्रयास करना होगा इनको बलि करने का, क्योंकि ये अच्छी स्थिति नहीं है कुंडली में। कमज़ोर कुंडली की पहचान ये बनती है जब कुंडली का लग्नेश कमज़ोर हो जाता है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। तो पंचम भाव का स्वामी यहाँ पर देखिए बुध 11 भाव में बैठा है, जो खुद के भाव को देख रहा है। तो पंचम भाव के फलों की यहाँ पर अपेक्षा की जा सकती है, लेकिन बहुत उत्तम फल मिले इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि बुध 3 डिग्री पर बैठे हैं। ये स्थिति यहाँ पर है। देखिए हम नवम भाव की बात करते हैं तो ये होता है भाग्य भाव, और भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो कि नवम भाव में बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि लाभ भाव, 11 भाव को लाभ भाव कहते हैं। तो लाभ भाव में जो भी ग्रह होता है तो मतलब उस भाव से संबंधित व्यक्ति को लाभ मिलता है। तो जीवन में देखिए भाग्य का लाभ तो इनको मिलेगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी लाभ में गया है, तो भाग्य का लाभ तो मिलेगा। लेकिन समस्या ये है कि वो 4 डिग्री पर है, वो भी इतनी बली अवस्था में नहीं है जो कि बहुत श्रेष्ठ लाभ दे सके। मध्यम वर्ग या मध्यम स्थिति का लाभ इनको भाग्य का लाभ मिलेगा। देखिए कुंडली में तीसरे भाव में राहु है, जो कि अच्छी स्थिति मानी जाती है। छठे भाव में शनि है, जो कि अच्छी स्थिति मानी, लेकिन ये 0 डिग्री पर है। 10वें में मंगल है। देखिए एक इसमें कुंडली में अच्छी बात है कि 10वें भाव में मंगल है, जो कि खुद की राशि में है। तो इनके जीवन में कार्य क्षेत्र अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र की इनके जीवन में कमी नहीं होगी। काम के लिए इनको भटकना नहीं पड़ेगा, काम के लिए इनको जीवन में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इनके जीवन में खुद के स्वास्थ्य को लेकर संघर्ष है, खुद के जो प्रॉब्लम्स है उनको संघर्ष है। काम के साथ साथ इनके जीवन में और अनेक परेशानियां बनी रहेंगी, क्योंकि काम की स्थिति इनके जीवन में अच्छी है, कार्य क्षेत्र के जीवन में अच्छी है, क्योंकि इसमें छठे भाव का स्वामी भी नीच अवस्था में बैठकर नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो शुरू में इनको प्रॉब्लम्स आएंगी, नीच की स्थिति बनेगी, लेकिन वो नीच भंग होकर जीवन में कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति रहेगी। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। देखिए सूर्य लाभ भाव में है तो जीवन में धनागमन भी होता रहेगा, और 24 डिग्री पर है तो जीवन में सरकार से भी या पिता से धन लाभ की स्थिति अच्छी बनती है। देखिए दूसरे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं गुरु, जो कि अष्टम भाव में बैठे हैं, जो कि धन के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे व्यक्ति जीवन में धन तो कमाता है, लेकिन उसके पास धन की स्थिति अच्छी नहीं होती है। देखिए क्योंकि धन संचित करने में भी समस्या आती है और धन आने में भी समस्या आती है, तो ये स्थिति यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर देखिए गुरु 8वें भाव में बैठकर धन भाव को देख रहे हैं, तो ये स्थिति ये दिखाता है कि व्यक्ति को बहुत मेहनत करके, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके उतना धन प्राप्त नहीं होगा जितने की वो मेहनत करेगा, जितने को स्ट्रगल करेगा, जितने को काम करेगा। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो इनकी कुंडली कुछ इस प्रकार की कुंडली है। यहाँ पर देखिए अगर हम कुंडली की बात करें तो दसम भाव अच्छा है, ठीक ठाक है, नीच भंग राजयोग बना हुआ है। तो शुरू में थोड़ी स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन बाद में इनका कार्यक्षेत्र अच्छा होगा, कार्यक्षेत्र के इनके जीवन में स्थिति अच्छी रहेगी। देखिए बुध सूर्य और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है वो लाभ भाव में बना हुआ है, और लाभ भाव में होने से इनको लाभ तो मिलेगा, धन भी इनके पास होगा। मतलब बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में धन की स्थिति नहीं कह सकते, क्योंकि जो धन भाव का स्वामी है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। वो गुरु वो जो है 8वें भाव में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जो बुध शुक्र और सूर्य होते हैं, जब कुंडली में किसी की कुंडली में बुध सूर्य शुक्र एक साथ होते हैं तो इनके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट, क्योंकि यहाँ पर देखिए बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बना हुआ है, और यहाँ पर बुध 3 डिग्री पर है, शुक्र 4 डिग्री पर है। तो जो योग है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, इनका कॉम्बिनेशन पास पास में ही है। तो ये स्थिति इनकी अच्छी है। ऐसे व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ स्किल जरूर होता है, या कुछ ना कुछ हिडन टैलेंट होता है, जिसको पहचान कर या जिसको समझकर ये उस काम को भी, उस टैलेंट को भी अपने कार्य क्षेत्र में ले सकते हैं, उससे संबंधित भी काम कर सकते हैं, तो भी अपने जीवन में ये सक्सेस पा सकते हैं, अच्छी पा सकते हैं।
अब बुध शुक्र का जो कॉम्बिनेशन होता है, बुध सूर्य शुक्र, ये तीनों ग्रह कॉम्बिनेशन व्यक्ति के जीवन में 2 विवाह के योग को बनाता है, वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो देखिए, वैवाहिक जीवन का इनका मतलब है कि सप्तम भाव का स्वामी लाभ भाव में है, तो इसका मतलब ये है कि जीवन में विवाह के बाद धनागमन होगा, विवाह के बाद अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, विवाह का जो घर है उस पर राहु की दृष्टि है, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। देखिए जो राहु है, राहु की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, और देखिए सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में है, और जो सप्तम भाव का स्वामी 11 भाव में है, और 11 भाव का स्वामी फिर अष्टम में है। तो देखिए ये स्थिति यहाँ पर यह है कि राहु का प्रभाव सप्तम भाव पर है। देखिए राहु का नेगेटिव प्रभाव होगा, लेकिन जो सूर्य है वो बुध शुक्र दो शुभ ग्रहों के साथ है, तो इनका पॉजिटिव प्रभाव भी होगा। तो यहाँ पर यह है कि वैवाहिक जीवन अच्छा है, वैवाहिक जीवन में इतनी समस्या नहीं है, वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है। मतभेद की स्थिति तो रहेगी, एक दूसरे पर शक की स्थिति भी रहेगी, ये रहेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन चलता रहेगा, ठीक चलता रहेगा। और वैवाहिक जीवन के बाद मतलब विवाह होने के बाद व्यक्ति के जीवन में धनागमन के नए रास्ते खुलेंगे, धनागमन अच्छा होगा और व्यक्ति की उन्नति अच्छी होगी, व्यक्ति के लाभ में वृद्धि होगी, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अब इनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम क्वेश्चन इनके लेते हैं। देखिए इनका पहला क्वेश्चन ये है कि इनका करियर कैसा होगा, इनका करियर कैसा होगा, ये पूछना चाहती हैं। तो करियर की अगर हम बात करें, देखिए दसम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा है, तो इसका मतलब ये है कि करियर अच्छा होगा। अब जैसे जो मंगल है वो शनि के नक्षत्र में है, तो ये थोड़ी समस्या दे सकता है, ये समस्या दे सकता है कि आसपास का जो कार्य क्षेत्र होगा वो थोड़ा अनुकूल ना हो, उसमें काम करने में समस्या हो, इस प्रकार की समस्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कार्य क्षेत्र की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है, काम इनके जीवन में अच्छा बनेगा, क्योंकि दो राजयोग इस भाव में बन रही है, नीच भंग राजयोगी बन रहा है, चंद्र मंगल का लक्ष्मी योगी बन रहा है, और अपने काम से ये अपने करियर से धन भी बहुत कमाएंगे, धन भी कमाएंगे। अगर हम इनके करियर की बात नवमांश में देखते हैं, देखिए नवमांश में मंगल भी अपनी राशि में है, वहाँ पर भी अपनी राशि में है, और नवमांश में भी अपनी राशि में है, मतलब लगन कुंडली में भी अपनी राशि में ही है और नवमांश में भी अपनी राशि में ही है। तो ये स्थिति इनकी अच्छी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर देखिए शनि भी वर्गोत्तमी है और कर्क राशि में लगन कुंडली में भी शनि है, लेकिन इन शनि का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये डिग्री वाइज ये अच्छे नहीं है। सूर्य मंगल का योग यहाँ पर अच्छा बना हुआ है, तो कार्य क्षेत्र इनका अच्छा होगा। कार्य क्षेत्र अगर इनका मंगल से प्रभावित हो, मंगल से प्रभावित है और मंगल से ही इनका कार्य क्षेत्र हो या मंगल से संबंधित कार्य क्षेत्र का चुनाव करें, तो ये जीवन में अच्छा कार्य क्षेत्र बनाएंगे और जीवन में अच्छा काम करेंगे, नाम ख्याति प्रसिद्धि सब प्राप्त कर सकते हैं जो मंगल से क्षेत्र काम करते हैं। दसमांश में अगर हम जाते हैं, तो अगर हम दसमांश की बात करते थे कि मंगल की बात करते हैं, अगर हम दसमांश में, तो मंगल यहाँ पर भी दसम भाव में है, मित्र राशि के साथ है, मतलब मित्र के साथ मित्र की राशि में है, तो यहाँ पर भी दसम भाव में श्रेष्ठ अवस्था में मंगल दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि इस बात को दर्शाता है कि इनकी कुंडली में लगन नौमांश दसमांश तीनों में मंगल अच्छे हैं, तो मंगल से संबंधित एक कार्य क्षेत्र कर सकते हैं। मंगल इनके लिए श्रेष्ठ हैं कार्य क्षेत्र के लिए, और इनके प्राकृतिक रूप से भी इनके कार्य क्षेत्र के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल बनते हैं, क्योंकि देखिए लगन कुंडली में मंगल कार्य क्षेत्र के स्वामी है प्राकृतिक रूप से, और मंगल का बलि होना इनके लिए अच्छा है, इनके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। और मंगल से प्रभावित अगर ये कार्य क्षेत्र चुनाव करते हैं, जैसे कि ये पुलिस की तैयारी करें, या देखिए इनको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, क्योंकि सूर्य की स्थिति अच्छी है, दसम भाव की स्थिति अच्छी है। लेकिन सरकारी नौकरी मिलने का मतलब ये है कि इनको बहुत बड़े स्तर की सरकारी नौकरी मिलने की संभावना कम है, और ये सी ग्रुप तक की नौकरी इनको मिल सकती है सरकारी नौकरी, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए अगर प्रयास करें तो इनको नौकरी मिल सकती है, जरूर मिल सकती है। यह स्थिति इनकी कुंडली में बनी हुई है, सरकारी नौकरी की कॉम्बिनेशन इनकी कुंडली में, क्योंकि 6ठे और 10वें का स्वामी एक साथ है, और सूर्य की स्थिति भी अच्छी है, और पंचम का स्वामी भी अच्छा है, तो इनकी सरकारी नौकरी लग सकती है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर नहीं लगने की संभावना कम है, और सी ग्रुप तक की नौकरी इनकी लग सकती है। तो करियर इनका अच्छा है, करियर के मामले में इनकी इतनी समस्या नहीं है कि करियर में इनको बहुत बड़ी लंबे समय तक बिना काम के रहना पड़ेगा या बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। चाहे इनके पास काम छोटे लेवल का हो, लेकिन काम की स्थिति इनके पास अच्छी रहेगी, और अगर ये प्रयास करें, अपना अच्छा प्रयास करें, क्योंकि प्रयास में इनके कमी रहेगी, मतलब प्रयास में कमी रहने के बावजूद इनका कार्य क्षेत्र अच्छा है। अगर ये प्रयास अच्छा करे तो इनका कार्य क्षेत्र और अच्छा हो सकता है, क्योंकि लगने से इनका कमजोर है, तो इनके अंदर महत्वाकांक्षा की कमी रहेगी, काम करने की कमी रहेगी, अनुशासन की कमी रहेगी, ये स्थिति यहाँ पर समस्या रहेगी। तो इनको अपने आप को मजबूत करना होगा, अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाना होगा, अपने प्रयास को बढ़ाना होगा, अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा, तो ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है।
देखिए इनका अगला जो सवाल है वो है कि क्या इनको बैंकिंग की जॉब मिल सकती है। देखिए बैंकिंग की जॉब की अगर हम बात करें तो बैंकिंग की जॉब के लिए दूसरे भाव पर गुरु का प्रभाव है जो कि एक अच्छी स्थिति है। लाभ भाव पर भी बुध का प्रभाव है और बुध भी कुंडली में ठीक अवस्था में है, बहुत मजबूत अवस्था में नहीं है, बहुत बली अवस्था में नहीं है, लेकिन औसत अवस्था में है यहाँ पर। तो देखिए बैंकिंग की जॉब इनको मिल सकती है, क्लर्क लेवल तक की जॉब इनको मिल सकती है अगर ये प्रयास करें, सरकारी क्षेत्र में जाना चाहें या किसी भी प्रकार से, तो बैंक की जॉब इनको मिल सकती है। लेकिन इनके लिए जो अच्छा कार्य क्षेत्र रहेगा वो मंगल से प्रभावित है, तो मंगल इनका कार्य क्षेत्र अच्छा रहेगा, मतलब मंगल से संबंधित एक काम करें, मंगल से संबंधित ये किसी भी फील्ड में जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए, क्योंकि मंगल लगन नौमान दसमान तीनों में बली हैं और तीनों में अच्छी अवस्था में अच्छे भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल से संबंधित कार्य क्षेत्र का इनको चुनाव करना चाहिए, चाहे से संबंधित बिजनेस करें चाहे से संबंधित नौकरी करें। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो बैंकिंग क्षेत्र में इनका करियर है बहुत श्रेष्ठ नहीं है, क्लर्क लेवल तक की इनको जॉब मिल सकती है और यहाँ पर ये स्थिति इनकी दिखती है। अगला जो क्वेश्चन इनका लव मैरिज से संबंधित है। तो अगर हम लव मैरिज की बात करते हैं, देखिए पंचम और सप्तम के स्वामी बनते हैं बुध और सूर्य, जो जाकर एक साथ बैठे हैं शुक्र के साथ 11वें भाव में, 11वें भाव में। तो ये स्थिति बनती है कि देखिए 11वां भाव जो होता है वो प्राप्ति का भाव होता है, प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें आपका ये प्यार और ये विवाह, तो दोनों एक साथ बैठे हैं और लाभ भाव में, तो आपकी बहुत प्रबल स्थिति है कि आपकी लव मैरिज हो सकती है, लव मैरिज के चांसेस आपके बन सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अगर हम इसी चीज़ को लव मैरिज या विवाह की स्थिति को इनकी नवमांश में देखते हैं, देखिए नवमांश में अगर हम देखते हैं तो ये गुरु हैं और ये शुक्र हैं, और गुरु और शुक्र का संबंध चतुर्थ दशम यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर स्थिति ठीक बनी हुई है, यहाँ पर शुक्र बुध के साथ भी है, राहु के साथ भी है, तो चतुर्थ दशम का संबंध है। तो ये एक मध्यम स्थिति होती है, बहुत श्रेष्ठ स्थिति, इसको किसी भी फलित के लिए अच्छा नहीं माना जाता है या बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, लेकिन लगन में बहुत मजबूत स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और जो शुक्र है यहाँ पर बली अवस्था में अपने भाव में बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं। तो इनका वैवाहिक जीवन देखिए, नवमांश कुंडली से हम देखें तो वैवाहिक जीवन इनका अच्छा है, वैवाहिक जीवन में इनकी समस्या इतनी नहीं है। यहाँ पर देखिए सूर्य मंगल का प्रभाव भी सप्तम भाव पर पड़ रहा है, तो और जो सप्तम भाव है वह बुध शुक्र, उसमें दो शुभ ग्रह भी हैं और खुद का जो राशि स्वामी हो खुद के घर में बैठा हुआ है। तो वैवाहिक जीवन इनका अच्छा है, वैवाहिक जीवन में इनकी समस्या नहीं है। देखिए इनका जो नवमांश चक्र है वो 8 नंबर से शुरू होता है और लगन कुंडली में जो 8 नंबर है वो इनके कार्य क्षेत्र का है, मतलब दसम भाव का है। तो दसम भाव से इनका नवमांश शुरू होता है, इसका मतलब ये है कि विवाह के बाद इनके कार्य क्षेत्र की स्थिति अच्छी होगी और विशेष मतलब जो इनकी उन्नति होगी वो विवाह के बाद कार्य क्षेत्र में होगी। यहाँ पर शुक्र और बुध एक दूसरे से केंद्र में है, तो ये स्थिति है कि जो लगन कुंडली में लव मैरिज की स्थिति बनी हुई है, लगन कुंडली में अच्छी लव मैरिज की स्थिति बनी हुई है और नवमांश में भी ठीक ठाक स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो ये है कि इनकी जो लव मैरिज है वो होने की संभावना अच्छी बनती है। अब देखिए इनकी जो कुंडली है, इनकी कुंडली में वर्तमान में केतु की दशा चल रही है जो फरवरी 2024 तक चलेगी। उसके बाद इनको जो दशा शुरू होगी वो शुरू होगी केतु के बाद शुक्र की दशा इनको आएगी। अब इनको शुक्र की दशा इनके जीवन की श्रेष्ठतम दशा है, क्योंकि शुक्र चतुर्थ के और नवम के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठे हैं। तो इसका मतलब ये है कि चतुर्थ मतलब जो शुक्र है वो अच्छे भाव के स्वामी हैं और अच्छे भाव में बैठे हैं। और इनकी डिग्री, एक समस्या है कि इनकी डिग्री 4 डिग्री है, तो ये थोड़ी स्थिति इनकी कमज़ोर है। लेकिन आप इस शुक्र के उपाय करके, शुक्र के आप रतन धारण करके आप शुक्र की स्थिति को बली कर सकते हैं, जो कि आपके जीवन की श्रेष्ठतम दशा होगी। ये दशा काल आपके जीवन के सभी कार्य को करने वाली होगी, आपके विवाह के, आपके जीवन की, नौकरी की संबंधित सभी सुख सुविधा होगी, घर की, वाहन की, हर प्रकार के वाहन की, खुद का घर, खुद का वाहन, मतलब हर प्रकार की जो सुख सुविधाएं व्यक्ति मन में चाहता है अपने जीवन में, जो भी चाहता है, ये इस दशा काल में आपकी पूरी हो सकते हैं। क्योंकि आने वाले जो 20 साल होंगे, फरवरी के बाद जो 20 साल होंगे वो आपके जीवन के श्रेष्ठतम 20 साल होंगे। और ये जो दशा है आपके जीवन में अच्छे समय पर मतलब आपके जीवन के अच्छी उम्र में आपको ये दशा प्राप्त होगी, जिसका आपको अच्छे से लाभ उठाना होगा। क्योंकि आपको इसमें भाग्य का साथ मिलेगा, सुख सुविधाएं मिलेगी और लाभ भी हमेशा मिलता रहेगा। क्योंकि लाभ भाव में शुक्र जो होते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, मतलब व्यक्ति को जीवन में हर प्रकार का सुख वे देते रहते हैं। खुद के घर की हम बात करते हैं तो देखिए गुरु का प्रभाव है,
चतुर्थ भाव में, तो इनको खुद का घर भी जीवन में प्राप्त होगा। तो ये स्थिति इनकी कुंडली की बनती है। देखिए इनकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में है भले उनका नीच भंग है, अच्छी अवस्था में ये दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन नीच राशि में होने के प्रभाव के कारण इनका जो मन है वो अशांत होने वाला होगा, बहुत जल्दी गुस्सा करने वाला होगा और बदले की भावना इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी। मतलब इनके अंदर बदले की भावना बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी रहती है, तो ये इनके मन को परेशान करने वाली है और इनके जीवन में समस्या का कारण भी ये बन सकते हैं। मतलब इनको इस स्थिरता का गुस्सा आ सकता है कि अपने गुस्से में चीज़ों को तोड़ फोड़ दे, फेंक दे, इस प्रकार की स्थिति इनकी बनती है। तो इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि देखिए लगन पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है और मंगल की दृष्टि लगन पर बन रही है और लग्नेश कमजोर हैं। तो मंगल की दृष्टि कारण व्यक्ति अपने गुस्से में, अपनी जल्दबाजी में कुछ ऐसे निर्णय भी ले सकता है जो उसके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं या बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। तो इसलिए इनके अपने मन को शांत करना होगा, मन की स्थिति को इनको अच्छा करना होगा। इनका लग्नेश कमजोर है, ये समस्या सबसे बड़ी है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की बातें में बहुत जल्दी आता है। ऐसा व्यक्ति अपने निर्णय को, अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को बाद में लगाता है, दूसरों की बात सुनको उसको पहले ही कर लेता है, उसके बाद सोचता है। जब लग्नेश कमजोर होता है तो ऐसी स्थिति बनती है और व्यक्ति उसके बाद नुकसान उठाता है। तो लग्नेश मजबूत होना इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए इनके लग्नेश के लिए आप क्या करें, आप शनिवार के दिन मंदिर जरूर जाएं और शनिवार के दिन आप शनि के बीज मंत्र का जो जाप है वो जरूर करें। उससे आपके शनि मजबूत होंगे, शनि आपको अच्छा रिजल्ट देंगे और ये आपको हमेशा ही करना होगा, क्योंकि आपके जो शनि है वो 0 डिग्री पर है। तो आप जितना इसको करेंगे, जब तक करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ दिन करें उसके बाद छोड़ दें। जितना आपसे हो सकता है, जब तक हो सकता है आप तब तक कीजिए, हमेशा कीजिए चाहे। लेकिन ये आपके लग्नेश हैं और आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को ये अच्छा बनाने का काम करेंगे। इसलिए आपको ये शनिवार के दिन शनि के बीज मंत्र का आप जाप करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और शनिवार के दिन आप हमेशा मंदिर जाएं, हमेशा। ऐसा नहीं है कि आप कभी कभी जाएं, हमेशा जाएं। तो ये आपके शनि को अच्छा करेगा। और दूसरा, आप शुक्रवार, अभी आपका जो दशा है वो शुक्र की शुरू होगी फरवरी 2024 में, क्योंकि केतु की दशा तो आपको बिल्कुल अंतिम समय में चल रही है। तो केतु की दशा को अगर हम निकाल दें तो शुक्र की दशा आपके लिए अच्छी रहेगी। और शुक्र की दशा अच्छी रहे, अच्छी बनी रहे, अच्छा आपको रिजल्ट मिलता रहे, उसके लिए आप एक ओपल धारण कर सकते हैं। वाइट कलर का आप ज़्यादा से यूज़ करें, ग्रीन कलर का ज़्यादा से यूज़ करें, ब्लैक कलर का आप कम यूज़ करें, रेड कलर का कम यूज़ करें और जो ऑरेंज कलर है उसका यूज़ भी कम करें। सबसे ज़्यादा अच्छा आपके लिए वाइट है, ग्रे कलर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये इन रंगों का आप यदि यूज़ करें और शुक्र से संबंधित परफ्यूम या अपने आप को साफ़ सुथरा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रखें और अच्छे अच्छे परफ्यूम का यूज़ करें। जितना आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगे उतना आपका शुक्र और चंद्र अच्छा होगा। तो ये स्थिति इनकी पड़ती है। और शुक्रवार के दिन भी आप मंदिर जा सकते हैं। शुक्रवार के दिन मतलब आप ओपल धारण कीजिए और शुक्रवार के दिन भी मंदिर चले, 2 दिन आप मंदिर चले जाइए। 2 दिन आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो जीवन की स्थिति है अच्छी बनी रहे। मंदिर के मतलब आप शुक्रवार के दिन आप सिर्फ मात्र अगर दुर्गा जी के दर्शन कर सकते हैं, दुर्गा देवी जी का आप दर्शन भी मात्र भी करें प्रत्येक शुक्रवार, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपको प्रत्येक हमेशा करना होगा, ये नहीं कि आप 10 कर लिए, 11 कर लिए, ऐसे तो रिजल्ट की स्थिति इतनी अच्छी नहीं बनती है। क्योंकि आपको 20 साल तक शुक्र प्रभावित करेंगे, 20 साल तक आपकी दशा में शुक्र रहेंगे। तो ये स्थिति आपकी बनी रहेगी। देखिए सूर्य आपके लाभ भाव में है, आपके जीवन में शत्रुओं की कमी नहीं होगी। आपके आसपास शत्रु बहुत रहेंगे लेकिन आप उनसे जीत जाएंगे, वे आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन आपको शत्रुओं से सचेत भी रहना होगा। कभी कभी आपको बहुत बड़ी मुसीबत में भी डाल सकते हैं। मुसीबत से आप बाहर आ जाएंगे लेकिन कभी कभी मुसीबत में भी डालेंगे। तो आपको ये सचेत रहना है। देखिए होगा तो ये जरूर, लेकिन आपको सचेत रहना है कि आपके आसपास के लोग हैं वो आपको कितना अच्छा मानते हैं, कितना नहीं मानते, कि आपको किस प्रकार आपके साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। और आप अगर नॉनवेज वॉनवेज का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ कम करें, क्योंकि सूर्य लाभ भाव में है। तो आप जितने गलत काम है या जितने भी आप गलत खान पीन है उसको कम से कम करें, तो आपके सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। इतने ही इनके सवाल थे। बाकी और भी जो कोई इसको वीडियो को देख रहे हैं वो इनको बता सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, कह सकते हैं। और आप अपनी जो डिटेल है वो कमेंट में दे सकते हैं। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।